वाराणसी में उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की संस्कृति को जोड़ने वाला भव्य आयोजन काशी तमिल संगमम 3.0 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह विशेष आयोजन 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें तमिलनाडु से हजारों श्रद्धालु, विद्वान और कलाकार वाराणसी पहुंचेंगे। इस बार संगमम की थीम ऋषि अगस्त्य पर आधारित होगी, जो उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाएगी। इसके बारे में जानकारी आज जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने प्रेस वार्ता के दौरान साझा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन वाराणसी के नमो घाट पर होगा, जिसमें तमिलनाडु से 6 अलग अलग ग्रुपों में प्रतिनिधियों का जत्था काशी आएगा। प्रत्येक जत्थे में लगभग 200 डेलीगेट्स शामिल होंगे, जो काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नजदीक से अनुभव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और शहर के विभिन्न मठों व मंदिरों का भ्रमण करेंगे। आयोजन का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों को मजबूत करना है, जिससे दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे की परंपराओं और विरासत को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आगे कहा कि काशी तमिल संगमम के दौरान श्रद्धालु केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा का अवसर भी मिलेगा। प्रयागराज पहुंचकर सभी डेलीगेट्स महाकुंभ में संगम स्नान करेंगे, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसके बाद जत्था अयोध्या भी जाएगा, जहां श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे और उनका पूजन अर्चन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के काशी तमिल संगमम में शैक्षिक सत्रों को भी प्रमुखता दी जाएगी। आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास के छात्र भी इस आयोजन में भाग लेंगे, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के शिक्षाविदों व छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा। इसके अलावा संगमम में उत्तर और दक्षिण भारत की विभिन्न कलाकृतियों और सांस्कृतिक थीम से जुड़ी स्टॉल भी लगाई जाएगी। तमिलनाडु की पारंपरिक कलाओं का प्रतिदिन प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे वाराणसी के लोग भी दक्षिण भारतीय संस्कृति को करीब से देख और समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और डेलीगेट्स को काशी की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराने के लिए उन्हें श्रृंगेरी मठ, कांची मठ, जंगमबाड़ी मठ, कुमार स्वामी मठ, तेलंग स्वामी मठ, केदारेश्वर मंदिर, अगस्तेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और कौड़िया माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं काशी में बसे तमिल समुदाय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्थानीय तमिल कलाकारों से अपनी प्रस्तुतियों की सूची जमा करने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें संगमम के दौरान अपनी कला प्रदर्शन का अवसर मिल सके। इससे उत्तर भारत में रहने वाले तमिलनाडु के लोगों को अपनी संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का मंच भी मिलेगा। 15 तारीख को काशी तमिल संगमम तीसरा जो एडिशन है उसकी शुभारंभ होने जा रही है। उसी के क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। ये एमएचआरडी केंद्र सरकार में एमएचआरडी द्वारा इसकी आयोजन की जाती है, और आईआईटी मद्रास और यहाँ पे बीएचयू और जिला प्रशासन वाराणसी सब मिलकर इस काम को करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो नारा है, उनका जो सपना है, उसी के क्रम में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को इस संस्कृति के बारे में जानकारी करना, उसको अप्रिशिएट करना, इसी उद्देश्य से इसकी आयोजन की जा रही है। उसी के क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। सर, कौन कौन लोग आ रहे हैं या कौन मुख्य अतिथि होंगे वगैरह? इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आने की सूचना है। अभी रिटर्न में कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विभाग के और एमओएस शिक्षा विभाग के भी आने की संभावना है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने कहा था, मतलब इतिहास काल से पूरे भारत की अगर बात करें, एक कल्चर दूसरे कल्चर से जुड़े रहे हैं। कई सारे, चाहे भावनात्मक, कहीं धार्मिक, इस तरह की जो है बहुत हम लोगों के साथ जो जुड़ाव था। तो इसलिए जब भारत की एक भारतीय की बात करते हैं, भले ही हम कल्चर से, भाषा से, रीजन से अलग अलग हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस तरह के हम लोग जुड़े हुए हैं। उसको पहचानना, उसके बारे में जानकारी करना और उसको और बेहतर अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका जो नारा है
एक भारत श्रेष्ठ भारत के उसी के क्रम में इसकी आयोजन की जा